अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम बिलीफ्स के ऊपर बात करेंगे। तो बिलीव्स क्या की डेफिनेशन क्या है? बिलीव या एतकाद, उर्दू में एतकाद कहते हैं, इसकी तो डेफिनेशन बिलीफ है ये है कि जो लोग जब लोग किसी चीज़ को मानते हैं या किसी चीज़ को समझते हैं कि वो सही है, अच्छा। विदाउट एनी प्रूफ, मतलब उनको पक्का यकीन होता है मगर कोई प्रूफ नहीं होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या वैसे ही है जैसे वो सोचते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से बुज़ुर्गों से चली आ रही होती हैं, हम सोचते हैं उनके ऊपर और उस पर हम एतकाद रखते हैं। तो हम आज मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बिलीफ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मंसूर किस मुल्क की आप बताने जा रहे थे? सबसे पहले अर्जेंटीना की बात करेंगे। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का दूसरा बड़ा कंट्री है। सबसे पहले ब्राज़ील है और फिर सेकंड लार्जेस्ट कंट्री अर्जेंटीना है। तो आपको पता है कि अर्जेंटीना दुनिया में क्यों मशहूर है? फुटबॉल बिल्कुल बहुत खेलते हैं वो लोग और बड़े बड़े उधर से प्लेयर निकले हैं। पहले ब्राज़ील का मशहूर था और अर्जेंटीना का सबसे मशहूर जो है डिएगो और लियोनेल मेसी। तो इतना मशहूर है कि उधर ऐसे समझ लेते हैं कि फुटबॉल मज़हब हो गया है। हाँ, कुछ इसी किस्म का अर्जेंटीना में है। उधर मज़हब की तरह उन्होंने उसको गॉड बना लिया है। उन्होंने डिएगो मैराडोना को गॉड बना लिया है। अच्छा। मतलब क्राइस्ट की जगह उसने ले ली है, रिप्लेस कर दिया उसको क्राइस्ट के। एक शहर है अर्जेंटीना में, उसका नाम है रोज़ारियो। तो उसमें एक चर्च है। अच्छा। जिसमें वो डिएगो मैराडोना को गॉड मानते हैं या क्राइस्ट मानते हैं। हैरत की बात है। हाँ। तो उधर सब कुछ होता है जैसे चर्च में होता है, जैसे लोग शादी करते हैं, प्रीस्ट होता है वो और मैराडोना के नाम से शादियाँ होती हैं। वाओ, अच्छा। और मैराडोना की बर्थ डेट 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर। तो 29 को वो वैसे ही करते हैं जैसे क्रिसमस होता है उनके लिए। 29 की रात को क्रिसमस रात उनकी 29 को होती है। यानी क्रिसमस मनाया जाता है मैराडोना का इंस्टेड ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है। और दूसरी बात है कि वो दुनिया में 500,000 लोग इस चर्च को फॉलो करते हैं, बिलीवर्स हैं। और सिर्फ अर्जेंटीना में नहीं मगर पूरी दुनिया में 50 कंट्रीज में है। 50 कंट्रीज में। तो इसका मतलब एक नया मज़हब चल निकला जिसका गॉड जो है मैराडोना है और उसके 500,000 बिलीवर्स हैं। तो ये एक बड़ी हैरत वाली बात है और जो हमने कभी नहीं सुनी थी। और इसके अलावा एक और चीज़ हमने नोटिस की थी अर्जेंटीना में कि गोचिटो अर्जेंटीना के साथ उसका नाम आता है। गोचिटो एक उनका करैक्टर है। दिस इज़ नॉट क्राइस्ट, मगर वो क्रॉस के साथ उसका फिगर जो है वो क्रॉस के साथ लगाते हैं और उसका फिगर हर जगह आपको रोड्स के किनारे पर एक छोटे से केबिन में वो उसको रखते हैं। हाउस छोटा सा बना के उसमें उसका फिगर रखते हैं क्राइस्ट के क्रॉस के साथ और उसको गोचिटो कहते हैं। और जब उस रोड से जब गुजरते हैं तो लोगों को पता होता है कि यहाँ पे गोचिटो का केबिन है, तो वहाँ पे वो हॉर्न देते हैं टू पे रिस्पेक्ट टू हिम।
اور اس کے علاوہ اس کے فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں اور اس کو لکی مانا جاتا ہے اپنے لیے نا. بالکل وہ پروٹیکشن اور لکی کے لیے بہت, تو اس کا خاص یہ ہے. اور ارجنٹینا کے حوالے سے ایک اور چیز ہے. ہاں یہ لوگ بہت چیزیں مانتے ہیں. ایک اور بات ہے کہ وہ لک کی بات کرے ہیں, وہ 29th ایچ منتھ, ہر مہینے کی 29 تاریخ 29 کو وہ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور ادھر ایک خاص ڈش کھاتے ہیں. وہ اس کا نام نیوکی ہے. نیوکی وہ آپ بتائیں گے کیا ہے؟ نیوکی جو ہے وہ پاستا ہوتی ہے جس کے اندر وہ آلو بھرتے ہیں, اسٹف ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, اس کو نیوکی کہتے ہیں, اور وہ بچوں کی بڑی فیوریٹ ہوتی ہے. بالکل. تو یہ لوگ نیوکی کو جو ہے وہ آرڈر کرتے ہیں. ہاں وہ اس کو صرف وہی کھاتے ہیں اس دن, اور جب سرو ہوتا ہے تو پلیٹ کے نیچے وہ ایک بینک نوٹ, مطلب پیسے رکھتے ہیں, ایک نوٹ رکھتے ہیں آپ کی پلیٹ کے نیچے ریسٹورنٹ میں وہ جو کھاتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ایسے کریں گے تو ان کو بہت سارے پیسے دولت ملے گی. اچھا, نیوکی کھائیں گے پلیٹ میں رکھ کے اور پلیٹ کے نیچے نوٹ رکھیں گے تو ان کو بہت سارے پیسے آئیں گے. ویسے بھی 29 ہوتی ہے, مہینے کا آخر ہوتا ہے, تو ان کا یہ ان کو آ بھی جاتے ہیں مہینے کی پہلی کو, اس سے ان کو اور تقویت ملتی ہے کہ ہاں بھئی ہمیں پیسے ملتے ہیں. تو خدا کرے ان کو پیسے مل جائیں جو وہ ایسے سوچتے ہیں. بس ایک عقیدہ ہے ان کا بلیف ہے, اس پہ وہ یقین رکھتے ہیں, ان کو اس کا کوئی پروف نہیں چاہیے, بس چلتا ہے. تو اس کے بعد ایک اور کنٹری کے بلیف جو ہیں وہ بڑے اسٹرینج اور بڑے فنی ہیں. فنی تو نہیں میں کہوں گی, اسٹرینج ہے. وہ کنٹری ہے انڈونیشیا. انڈونیشیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہے, وہاں پہ جو لوگ گھر بناتے ہیں وہ بوٹ کی شیپ کے ہوتے ہیں, جیسے ایک بوٹ ہوتی ہے اس طرح کا گھر ہوتا ہے, لیکن وہ زمین سے اونچے بناتے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ. اس کے پلر ڈنڈے لکڑی کے ہوتے ہیں اور ان کو اونچا بناتے ہیں, وہ شاید فلڈ کی وجہ سے. اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر اگر کشتی کے شیپ کا ہوگا تو اگر فلڈ آئے گا تو وہ فلوٹ کرے گا. تو اس طرح کے اس میں ایک ہم ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے, اس میں ایک فرینچ گیا تھا ادھر, اور اس نے وہاں پہ ملاقات کی کسی ایک آدمی سے. تو بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہوا اس کے ساتھ کہ وہ کھانا وانا کھانے کے بعد وہ آدمی کہنے لگا کہ میرا باپ بیمار ہے تو میں اس کے لیے چائے اور بسکٹ لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ جب جانے لگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کا باپ بیمار ہے تو میں جا کر اس کو دیکھ لوں, میں بھی اس سے ہیلو کر لوں جا کے, اگر اس کی طبیعت پوچھ لوں. تو وہ اس کے ساتھ گیا, اس کا اپنا باپ کا گھر تھا, سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے تو ایک کمرے میں عجیب سا منظر تھا کہ ایک ڈبہ رکھا تھا بڑا لمبا سا ایسے نا. تو وہ جا کے ادھر کھڑا ہوا وہ آدمی اور بولنے لگ گیا کہ یہ مہمان آئے ہیں, بہت دور سے آئے ہیں, تو وہ اپنے آپ سے ملنا چاہتے ہیں, جیسے کسی اپنے باپ سے بول رہے ہیں, مگر ادھر کوئی نہیں نظر آ رہا تھا. اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ تھوڑا سا وہ کیوریس ہوا کہ مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا. تو پوچھنے لگا کہ کہاں ہے آپ کا باپ, کدھر ہے. تو اس نے کہا ادھر ہے, ادھر ہی لیٹے ہیں. تو وہ بڑا مطلب وہ ہوا کہ مطلب ڈھکا ہوا تھا, وہ لکڑی کا ہوتا کفن جیسے کفن ہوتا ہے ویسے لیٹا ہوا تھا اندر. تو وہ جب اس نے اس کے اوپر سے وہ اتارا تو وہ شاکڈ رہ گیا کہ اس کا باپ مر چکا تھا, اسے ممیفائڈ کیا ہوا تھا. وہ جو مسالے وسالے لگا کے مردہ شخص کو پریزرو کرتے ہیں ویسے کیا ہوا تھا. وہ تھوڑا سا ٹیریفائڈ ہوا کہ یہ کیا ہے نا, یہ تو
کہہ رہا تھا بیمار ہے مگر یہ تو فوت ہوا ہوا ہے اس کا باپ. تو وہ کہنے لگا, اس سے ایکسپلینیشن جب مانگی اس نے تو اس نے کہا کہ میرا باپ 4 سال پہلے فوت ہو گیا تھا. تو اس نے کہا تو پھر تم نے اس کو دفنایا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ ان کو ایک خاص ایونٹ کے لیے ساتھ دفنایا جاتا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ اگر اس ایونٹ کے تھرو اس کو نہیں دفنایا گیا تو اس کی جو روح ہے اس کو سکون نہیں ملے گا, وہ پیسفل پوری کمیونٹی پارٹیسپیٹ اور کرتی پوری ہے, کمیونٹی پیسوں کا پارٹیسپیشن کرتی ہے, اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں کہ پیسے بھی جمع نہیں ہوئے, ابھی 1 سال اور لگے گا, جب پیسے جمع ہوں گے تو اس کی فائنل ریچولز ہوں گی اور وہ بیچارہ پھر زمین کی نظر ہوگا. تو یہ دیکھ کے وہ بڑا حیران ہوا اور بہت تھوڑا سا خوف زدہ بھی نظر آیا, کیونکہ ایسا ہم نے کبھی نہ سنا نہ دیکھا. اٹس ریئلی ان کے لیے وہ مطلب فوت نہیں ہے, وہ فوت نہیں ہے, ان کے بچے آ کے اس کو سلام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ بیچارہ جا چکا ہے دنیا سے, لیکن وہ لوگ اس کو رسپیکٹ پے کر رہے ہیں اور اس کے لیے کھانا لے کے جاتے ہیں اور چائے پانی لے کے جاتے ہیں جیسے ایک زندہ آدمی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ ایک انڈونیشیا میں ایک یہ بڑی عجیب رسم ہے اور عقیدہ ہے لوگوں کا کہ جب تک اس خاص ریچول کے ساتھ اسے نہیں دفنائیں گے تو اس کی روح کو سکون نہیں آئے گا. پھر ایک اور انڈونیشیا میں تھا وہ قصہ, ایک ادھر ایک گروپ ہے جو مطلب انڈونیشیا میں جو ولکینو کو پوجا کرتے ہیں. ان کے لیے وہ ولکینو کے پاس رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ولکینو ایک گاڈ ہے, ان کا گاڈ ہے, ان کا گاڈ ہے. تو اٹ واز اے ہیوج ون نا, مطلب کافی اونچا, بہت اونچا, اور انہوں نے سیڑھیاں بنائی ہیں اور اوپر جا کے ادھر بھی وہ کھانا ڈرنکس آفر کرتے ہیں ولکینو کو, وہ جو بالکل ایک اس کا اوپر تک جا کے اور نیچے دیکھو تو بہت ڈر لگتا ہے, اور کبھی بھی وہ جاگ سکتا ہے ولکینو, مگر وہ لوگ نہیں ڈرتے ہیں. وہ سیڑھیاں بہت ساری تھیں مگر لوگ جاتے ہیں اور جا کے اس کو آفر کرتے ہیں فوڈ اور ڈرنکس نا. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے جو لوگ اس کو واقعی میں مانتے ہیں اور اس کو بلیو کرتے ہیں. اچھا, ایک کنٹری ہے سربیا, ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ٹریول لاگ میں کی تھی, آپ نے دیکھی ہوگی, لیکن یہاں پہ ہم آپ کو اس کے سربیا میں جو لوگ بلیو کرتے ہیں کچھ چیزوں پہ اس کے بارے میں بتائیں گے. تو یہ ایسے کہہ لو کہ یہ رسم ہے مور دین بلیف, جو کلیکٹیو ایک ادھر ایک ایونٹ ہوتا ہے جو ٹی وی آرگنائز کرتا ہے, جو لوکل ٹی وی ہوتے ہیں, کلیکٹیو میرج, کلیکٹیو میرج ہوتی ہے, مطلب بہت سارے کپل ادھر ایک جگہ جاتے ہیں اور بڑا ہال سا ہوتا ہے, 50 of them, 50 کے قریب, اور ایک پریسٹ ہوتا ہے جو ان کی شادی کرتا ہے, مگر ایک ایک کر کے نہیں, ایک دفعہ میں سب اکٹھے قبول کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور میرج کرتے ہیں. تو اور یہ ایونٹ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں. ہاں, ویسے وہ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ بس وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسپیشل چیز کرنی ہے جو ڈفرینٹ ہے, جو ٹریڈیشنل ویڈنگ سے ڈفرینٹ ہے, اور دوسری بات وہ ٹی وی پہ آتے ہیں. تو اس کا فائدہ بہت ہے کہ ایک تو وہ فیملی سے جان چھٹ جاتی ہے, ان کی فیملی کو بلانا, دوستوں کو بلانا, پھر پورا مطلب ایک ریسیپشن کرنا, وہ سب کچھ, تو وہ ٹیلی ویژن ان کے لیے آرگنائز کرتا ہے, تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی. تو پتہ نہیں کاسٹ کتنا لیتے ہیں ان سے یا بالکل نہیں لیتے ہیں, مجھے نہیں پتا. اگر لیتے ہوں تو بھی مطلب اٹس ڈفرینٹ,
मतलब लोग मगर उनको ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता है, ये फायदा होता है। यही मैं कह रही ना, ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता, मेहमानों को बुलाना नहीं पड़ता, रिश्तेदारों से जान छुट जाती है, तो बस ये एक फ़ायदा है। और सर्बिया में एक और जगह है जो छोटा सा टाउन है, वहाँ पे वही हमने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, तो वो फ्रेंच आदमी वो एक टाउन में निकलता है और वहाँ पे जब वो सड़क पे जा रहा होता है तो एक सड़क के किनारे पे एक जगह लोग एक सर्कल बना हुआ था रोड के ऊपर, चाक के साथ ना, और उस सर्कल के अंदर 2-3 लोग खड़े हुए थे। तो वो बड़ा अजीब हुआ कि वो हैरान हुआ कि ये क्या मसला क्या है। वो खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उस सर्कल में खड़े हैं। तो उसने जाके उनसे पूछा कि आप इधर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अपनी हीलिंग के लिए आए हैं। तो उसने कहा कैसी हीलिंग, तो कहने लगा कि आप भी इस सर्कल में खड़े हों, ज़मीन से कुछ एनर्जी निकलेगी जिससे आप हील होंगे। जैसे दर्द है आपकी टांगों में या आपको किसी चीज़ से आपको परेशान है, आपको दर्द तकलीफ है, वो आपको हील कर देगी ज़मीन इस सर्कल के अंदर। और आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, हाँ, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए आप खड़े हों इसमें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो बड़ा मतलब हैरान होता है कि ये क्या मामला है। खैर वो खड़ा होता है तो उससे वो पूछते हैं तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है, सेंसेशन हो रही है? तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं महसूस हो रहा। तो बहरहाल ये एक बिलीव है लोगों का। और मंसूर ये वो बता रहे थे कि दुनिया में 3 सर्कल हैं इस तरह के, एक अफ्रीका में, एक सर्बिया में और एक पता नहीं किधर है। तो मुझे यूँ लगता है कि जब आप बिलीव करते हैं बाय हार्ट किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा, तो साइकोलॉजिकली आपकी जो बॉडी है वो वर्क करती है। तो उनके लिए ये काम करता है जिन पे आप बिलीव करते हैं। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं, आप बिलीव नहीं करते, जैसे उस फ्रेंच आदमी को बिलीव नहीं था तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, मगर उनको कोई एनर्जी निकलती हुई महसूस होती है और जिससे वो समझते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे और हो भी जाते हैं, तो वो बिलीव उनका और पक्का हो जाता है। तो बिलीव के ऊपर यही एक बात है कि हम क्यों ब्लाइंडली बिलीव करते हैं कुछ चीज़ों को, इसलिए कि हमारी साइकोलॉजी ऐसी है। हाँ, रीअश्योरेंस चाहिए होता है जब कुछ होता है और कोई रास्ता नहीं नजर आता। आपको मालूम है कि कुछ लोग हकीम के इलाज को मतलब हर्बलिस्ट जो होते हैं उनके इलाज पे बिलीव रखते हैं, कुछ होम्योपैथिक पे रखते हैं, कुछ एलोपैथिक पे। तो जो होम्योपैथिक के इलाज है उन पे जिनको बिलीव होता है उनको वो असर करती है वो दवा, और जिनको बिलीव नहीं होता उन पे असर नहीं करती। ये सब कुछ कनेक्टेड इधर से है, तो ये बात है। वैसे सर्कल एक बहुत बड़ा सिंबल है। हाँ, ये एक सिंबल है। इस सिंबल के मायने हैं इक्वलिटी और वननेस, यूनाइट मतलब एक, यूनिसिटी, एक होना। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेक्ट भी हैं जो लोग हाथ पकड़ के सर्कल बनाते हैं और उनको हीलिंग मिलती है। कई लोग जो हैं कुछ मतलब कुछ भी करते हैं। सर्कल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और खुद नेचर में सर्कल सब जगह होता है, सब जगह सर्कल है। हमारी ज़मीन स्फेयर है, गोल है, सूरज है, चांद है, जितनी चीज़ें हैं वो सब सर्कल में। क्यों सर्कल जो है इतना इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि उसके किसी भी नुक्ते से आप उसका सर्कमफ्रेंस मालूम करना चाहें सेंटर, तो आप डायमीटर के थ्रू उसको पाई 3.14 के थ्रू आप उसका मालूम कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस। और सेंटर से उसके सब जगह का डिस्टेंस एक इक्वली है, तो इक्वली भी है, वननेस भी है। और ये बड़ा सिंबॉलिक है सर्कल को। पता है खाना काबा अगर आप चाहें तो सब गोल घूम रहे हैं, और वो गोल क्यों घूम रहे हैं कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। और वो जो हिंदू भी यांग का वो है वो सर्कल है। इंडिया में वो जो व्हील होता है उनके झंडे के ऊपर भी है व्हील, तो वो भी
सर्कल ऑफ लाइफ को सिंबलाइज सर्कल ऑफ लाइफ, हर चीज़ मैथमेटिकली काउंटेड है इस दुनिया में, और सर्कल की वैल्यू इसमें बहुत ज़्यादा है। तो शायद इसीलिए लोगों का बिलीव जो है ऐसे है कि वो या तो हाथ पकड़ के सर्कल बना लेंगे या किसी सड़क पे सर्कल बना के उससे सोचते हैं कि उनको हीलिंग मिल रही है। तो तरह तरह के अकीदे हैं उनके। और ये जो सर्बिया में है ये बहुत पुराना है, मतलब ये लोकल एक लोकल चीज़ है, मगर जो लोग आज के हैं वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी देखा, उनसे पहले भी ये सर्कल बना हुआ था। ये पुराना है। कुछ मिथ्स हैं जो मतलब मिथ्स भी ऐसी ही होती हैं ना जिन पे आपको बिलीव होता है। जैसे टर्की में कहते हैं कि अगर आपको 2 आदमी मिले आपके जिनका नाम आप से मिलता हुआ हो, यानी आपका नाम अगर ए है और आपको 2 आदमी मिले उनका नाम भी ए है, तो आप उनके बीच में खड़े होंगे, जब खड़े होंगे तो जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल हो जाएगी, जो भी आप ख्वाहिश करेंगे पूरी हो जाएगी। पता नहीं ये सही है या नहीं, मगर एक है उनका बिलीव है ये ना टर्किश पीपल का। और हाँ, बांग्लादेश में वो जब कोई एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ामिनेशन पास करना होता है, तो वो कहते हैं कि बॉइल्ड एग नहीं खाना चाहिए। अच्छा, हम तो रोज़ खाते हैं। इसलिए अगर आप खाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अच्छा, ये कुछ ख्याल क्यों ये सोचते हैं, मगर ऐसा है। और फिर ज़रा ज़्यादा दूर क्यों जाए, रशिया में अगर किचन में या टेबल से आपसे फोक ज़मीन पे गिर जाए तो इसका मतलब होता है आपके घर कोई औरत मेहमान आने वाली है। मेहमान आएंगे और औरत आएंगी। और अगर चमचा कह रही हूँ, छुरी गिर जाए, नाइफ गिर जाए आपके हाथ से, तो इसका मतलब है मेहमान आएंगे लेकिन वो मर्द होंगे, मतलब जेंडर का जो है चेंज हो जाता है छुरी और कांटे के बीच। तो ये उनके बिलीव है। दोनों खतरनाक हैं, कांटा भी खतरनाक है, छुरी भी। छुरी ज़्यादा है कांटे से। तो बहरहाल ये एक छोटी छोटी सी वो है कहा। और अमेरिका में अमेरिका में कुछ जगह जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो जेब में आलू डालती हैं। क्यों? कि वो समझते हैं कि अगर आलू जेब में होगा तो उनकी हेल्थ सही रहेगी और आलू पैदा होगा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ मालूम है और आप जानते हैं कुछ अक़ीदों के बारे में हमारे मुल्क के या दूसरे मुल्कों के, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत सारे बिलीव्स हैं, बहुत सारे अनगिनत हैं बिलीव्स। हमने तो थोड़े से ही आपको बयान किए हैं जो हमें ज़रा से अजीब लगे थे, तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोबारा। खुदा हाफिज़।